मोहम्मद साहिल @Sahil 203, hi @Jaipur Police, @Police Rajasthan, Dipankar Verma @Business Minded, sharing offensive posts for Muslim community which can incite communal hatred and violence in Jaipur. He should immediately book under 295A 153A @Wasim from Tyagi @Anayu @Saki Kokhale. सो फाइनली इतने सारे लाइव थ्रेट्स के बाद, धमकियों के बाद, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद, जैसे ही आज मैं ट्विटर अकाउंट रीओपन हुआ, मुझे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कंटेंट था कि मेरे अगेंस्ट किसी ने जयपुर पुलिस को रिपोर्ट किया है कि मेरे पोस्ट जो हैं वो कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं और उसके कारण जयपुर में वायलेंस हो सकता है, बिकॉज मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, इस्लाम कम्युनिटी के ख़िलाफ़। अब ऐसे मेरे कौन से पोस्ट थे जो कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं? कुछ सेलेक्टिवली इसने पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करके उसको स्क्रीनशॉट लेके शेयर किया था। उनमें से एक पोस्ट जो था वो ये था कि मैंने उसमें लिखा था कि सेक्स एडिक्शन इज़ डेंजरस देन ड्रग एडिक्शन, सो इस्लाम और सेक्स इस्लाम इज़ डेंजरस फॉर द होल वर्ल्ड। देन उसके बाद जो पोस्ट थे वो उसने स्क्रीनशॉट लिया था मेरे उन पोस्ट का जिसमें मैंने कुरान और हदीस से ही इनका कंटेंट निकाल के बस उसको एक्सप्लेन किया था, नरेट किया था और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो रेप एंड मॉलेस्टेशन हो रहे हैं उसके लिए इस्लाम कैसा रिस्पॉन्सिबल है। तो इसने उस चीज़ को एज ए कम्युनल हेट्रेड बताया है क्योंकि मैं इस्लाम के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद इसने क्या गलती करी, इसने मेरे जो इंस्टा अकाउंट है, अब मेरा यूज़र नेम सेम है, बिजनेस माइंडेड दोनों का, ट्विटर का भी उसका भी एग्जैक्ट सेम है। तो इसने वही सर्च करके निकाला, वहाँ से मेरी बाइक की जो पिक्चर है वो निकाली, उससे मेरा नंबर लिया, नंबर से एम परिवहन ऐप है किसी भी ऐप से इसने मेरे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकाले, इसने वो भी स्क्रीनशॉट्स पे शेयर कर दिए, अलॉन्ग विद मैं फ़ोन नंबर सब शेयर कर दिया। और ये इंडायरेक्टली धमकी दी थी कि बेंगलोर रिपीट हो सकता है क्योंकि मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। पूरे जयपुर को इसने उसमें काउंट कर लिया। मतलब अगर तुम अपने घर में बच्चों को कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, जिनको समझ में भी नहीं आते, स्टिल आप उनको पढ़ाते रहो, उनके दिमाग में बात बिठा दो कि यही सच है, बाकी दुनिया को है ही नहीं, तो फिर उससे कोई नुकसान नहीं है सोसाइटी को। बट अगर मैं बता रहा हूँ कि आपके कुरान में क्या लिखा है तो उससे नुकसान सोसाइटी का, बट कोई नहीं। इससे ही पहले एक मेरे पास किसी ने मेरे को ट्वीट किया था, किसी एडवोकेट ने, जिसमें उसने ये बोला था कि तुम्हें क्या पता इस्लाम ने औरतों को जीना सिखाया, उनका हक दिया है। तो तुम जो चीज़ पढ़ रहे हो वो गलत पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ थी। तो इनके हिसाब से इस्लाम ने औरतों को जीना सिखाया, उनको उनका हक दिया है जो उनको पहले नहीं मिलता था। तो आज हम चेक करेंगे जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगे हैं, क्या मैं बाई चांस इन केस अरेस्ट होता हूँ तो क्या मैं उनको प्रूफ कर पाऊँगा कि जो मैंने किया है वो सही काम किया है। तो कल ही प्रूफ करने है तो आज ही प्रूफ कर लेते हैं उस काम को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खोलिए कुरान फिर हदीस। तो कुरान की आयत सूरा अन नूर आयत 33 से स्टार्ट करते हैं। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, और जो लोग निकाह करने का मकदूर नहीं रखते उनको चाहिए कि पाक दामनी अख्तियार करें, यहाँ तक कि खुदा उनको अपने फ़ज़ल व करम से मालदार बना दे। और तुम्हारी लौंडी गुलामों में से जो मकातबत होने कुछ रुपए की शर्त पर आज़ादी का सरकत लेने की ख्वाहिश करे तो तुम अगर उनमें कुछ सलाहियत देखो तो उनको मकातब कर दो, और खुदा के माल से जो उसने तुम्हें अता किया है उनका भी दो। और तुम्हारी लौंडियाँ जो पाक दामन ही रहना चाहती है उनको दुनियावी ज़िंदगी के फ़ायदे हासिल करने की गरज से हराम कारी पर मजबूर ना करो, और जो शख्स उनको मजबूर करेगा तो इसमें शक नहीं कि खुदा उसकी बेबसी के बाद बड़ा बख्शने वाले मेहरबान हैं। तो इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है और या फिर जो शादी नहीं कर पा रहे हैं वो अपने आप को पाक दामन बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। जो उनके पास लौंडियाँ हैं, जो लड़कियां हैं, लौंडियों का मतलब वो होता है जो उस ज़माने में जब वे लड़ाई पे जाते थे, या जो अभी भी होता है अफ़गानिस्तान या बहुत सी जगह पाकिस्तान में भी, कि जहाँ पे ये लड़कियों को उठा लेते हैं, उनको किडनैप कर लेते हैं। मतलब आप जंग में जिन लड़कियों को जीत लेते हो
अगर वो आपके साथ सेक्स नहीं करना चाहती तो उनको पाक दामन साफ़ रहने दो, उनके साथ ज़बरदस्ती मत करो, उन पर अत्याचार मत करो, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल साफ़ रहिए, आपके पास खुदा के रहम से पैसा आएगा, आप अमीर बन जाएंगे। तो इनमें से कुछ लड़कियां जो आप उनको पैसा दे के या वो आपसे बीच में जो भी समझौता हो वो अपनी मर्ज़ी से राज़ी हो जाए तो सही है, रेस्ट आप किसी को मजबूर ना करें। वेट अ मिनट। इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि इसके बाद भी अगर कोई आदमी ज़बरदस्ती करता है, रेप करता है, मॉलेस्टेशन करता है, तो वो गुनाह में काउंट नहीं होगा, उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि खुदा बख्शने वाला है। तो ये हक़ औरतों को तुम लोगों ने दिया है और ये रुतबा उनका कायम किया तुम लोगों ने। अब आएंगे सूरा अन-निसा आयत 34। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं मर्दों का औरतों पर काबू है क्योंकि एक तो खुदा ने बाज आदमियों मर्द और बाज आदमियों औरत पर फजीलत दी है, और इसके अलावा चूँकि मर्दों ने औरतों पर अपना माल खर्च किया है, बस नेक वक्त बीवियां तो शौहरों की ताबेदारी करती हैं, उनके पीठ पीछे जिस तरह खुदा ने हिफाजत की वह भी हर चीज़ की हिफाजत करती हैं। और वह औरतें जिनकी नाफरमाश सरकश होने का तुम्हें अंदेशा हो तो पहले उन्हें समझाओ, और उस पर ना मान तो मुझे सोना छोड़ दो, और इससे भी ना माने मारो मगर इतना कि खून ना निकले और कोई अज़ू ना टूटे। बस अगर वह तुम्हारी मुती हो जाएं तो तुम भी उनके नुकसान की राह ना ढूंढो, खुदा तो ज़रूर सबसे बरतर बुज़ुर्ग है। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मर्दों का औरतों पर काबू है, और क्योंकि मर्दों ने अपना पैसा खर्च किया है औरतों पर, जब निकाह करते हैं तो पैसा देते हैं, तो जो मर्दों ने औरतों पर अपना पैसा खर्च किया है उसकी वजह से मर्दों का औरतों पर काबू है, और औरतें जो हैं उनको उनका ध्यान रखना है। तो इसमें वो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ये औरतें तुम्हारी बात ना माने, इनफैक्ट अगर तुम्हें अंदेशा शक भी हो कि तुम्हारी बात नहीं मानने वाली, तो फिर तुम इनको पहले समझाओ कि बेबी मेरी बात मान जाओ। उसके बाद भी अगर बेबी बात ना माने तुम्हारी तो तुम उससे सोना छोड़ दो, और सोने छोड़ने का मतलब वही है सेक्स करना छोड़ दो आप इनके साथ। अब इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं इसके बाद भी अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो फिर तुम उन्हें मारो मगर इतना मत मारो कि उनकी कोई हड्डी वड्डी टूट जाए, खून वून निकल जाए उनका, क्योंकि एंड में जिस काम के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो वो काम तो सेक्स ही है, तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी तुम कैसे करोगे यार। तो तुम मारो मगर इतना मत मारो, बेशक सुझा दो तुम मार के आगे पीछे ऊपर नीचे से, लेकिन हड्डी वड्डी मत तोड़ना भाई साहब, बिकॉज फिर वो पोजीशंस में डिफ़िकल्टी होगी ना। कोई नहीं। इसके बाद सूरा बकरा आया 223। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह पर यकीन करने वालों, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा जिधर से तुम चाहो अपनी खेती में जाओ और अपने लिए नेक भले काम आगे भेजो, और अल्लाह की नाफरमानी से बचो, और ध्यान रखो कि तुम्हें एक दिन ज़रूर उससे मिलना है, और खुदा SAW आप ईमान वालों खुशखबरी सुना दीजिए। अब इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक्चुअल में औरतें हैं क्या, तो बता रहे हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन मत रहना, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जिधर से चाहो अपनी खेती में आओ जाओ, जैसे चाहे वैसे खेती करो। मतलब इसमें अल्लाह ताला ने डायरेक्टली बता दिया है कि जो फीमेल्स हैं वो एक सेक्स ऑब्जेक्ट हैं, सिर्फ आदमी जैसे चाहे उसको ट्रीट कर सकता है सेक्स में। और एक प्लस पॉइंट और बता दूं कि एज़ पर इस्लाम ये डायरेक्शंस हैं कि औरतें अगर खाना बना रही हों और उनके हस्बैंड्स को उनके साथ सेक्स करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके और मेरे लिए क्या होगी? खाना पहले बनाए, खाना खा लेंगे फिर कर लेंगे, राइट? अरे मैं नहीं कर रहा यार, वैसे ही। बट इस्लाम में है कि इन दोनों में से अगर हस्बैंड सेक्स करना चाहता है तो औरतों को पहले सेक्स करना है, उसको फिज़िकल सेटिस्फेक्शन देना है, उसके बाद वो खाना बनाएगी। सीरियसली, मेरी बात नहीं मान रहे, काफिर हूँ ना, कोई बात नहीं। अपने ही एक मौलाना
इस्लाम की प्रीचर की बात सुनो। Main responsibility in a marriage is to fulfill the sexual needs of her husband, and for that reason the husband has the right and the claim to this, and she cannot refuse. So some of them even speak of the possibility that the man could force himself onto his wife, and she cannot refuse, because that is his right. Of course, this is not ideal, and none of them would say that this is an ideal situation. And they would expect the woman to be cooperative, and regardless of what she's doing, whether she's busy cooking or whatever, when her husband calls her for that particular act, she should be ready and willing to engage. The Prophet, peace be upon him, urges men to take care of their women and be aware that God is overlooking them while they have this power over their women. The women are with them like slaves. अब तो विश्वास हो गया होगा कि मैंने झूठ नहीं बोला कुछ, मैंने सिर्फ तुम्हारे इस्लाम में जो लिखा है उसे ही बताया है। तो ये तो हमने पता कर लिया कि इस्लाम ने औरतों को कितनी फ्रीडम दी है, क्या हक दिए हैं, क्या स्टेटस दिया उनको, क्या अधिकार है उनके, या उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी अनगिनत है मेरे पास। ऐसे गिनती तो है, स्टिल वीडियो बनाऊंगा तो बहुत देर की बन जाएगी। तो अब आते हैं इनकी हदीस पे। अब हम चेक करेंगे कि औरतों की जगह अब मर्दों को क्या हक मिला है। तो इसमें हदीस है, स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें लिखा है, अगर इमाम या खलीफा जिना अर्थात बलात्कार करे और पकड़े जावे तो उन पर कोई शरीयत अर्थात मजहबी कानून लागू नहीं। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई भी इमाम अगर बलात्कार करे या करते हुए पकड़ा जावे, रेप करते हुए, तो उस पर कोई भी इस्लामिक कानून अप्लाई नहीं होता, मतलब ये जस्टिफाइड है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि और क्या क्या है। तो इसमें लिखा है, अगर औरत मर्द की और मर्द औरत की शर्मगाह अर्थात गुप्तांग पर बामशक्कत अर्थात हाथ फिराए तो दोनों के वज़ू में कोई कमी नहीं आती, अर्थात उनके हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। ये इस्लामिक टीचिंग्स हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट हदीस में कहते हैं, अल्लाह ताला गूंगा अगर जिना बलात्कार करे तो उस पर कोई शरिया इस्लामी कानून लागू नहीं होता। तो इसमें इन्होंने गूंगे के थ्रू जो भी रेप मोलेस्टेशन केसेस होंगे उसको जस्टिफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि वो गूंगा है, गूंगा नहीं हो गया, विकलांग हो गया। अब अगर विकलांग होता तो फिर भी 1% सहानुभूति शायद मेरी हो सकती थी, 1% इस जन्म में तो नहीं हो सकती, स्टिल बोल रहा हूँ। लेकिन गूंगे के द्वारा रेप मोलेस्टेशन करना जस्टिफाई सिर्फ इस्लाम ही कर सकता है, ये क्वालिटी इस्लाम में ही है। अब इसके बाद आते हैं, अब प्रीवियसली मैंने औरतों की आपको बताई कि औरतों को क्या वजूद दिया है इन लोगों ने, क्या उन लोगों को इज़्ज़त दी है, क्या रुतबा दिया है उन लोगों को, क्या हक दिया है, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब ये वाली चीज़ मैं लड़कों पे अप्लाई करूँगा इनके। अभी तो लड़कों की बात कर रहे थे, तो लड़कों को इन्होंने और क्या क्या अद्भुत जन्नत वाले सर्विसेज धरती पे दिए हैं वो पढ़ते हैं। इसमें इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मुर्रात अब्दिया जिनके निकाह शरिया से जायज़ नहीं, उन माँ बहन बेटी वगैरह से वती अर्थात संभोग करने में कोई हद अर्थात जुर्म नहीं है। अब इसका मतलब है कि इसमें कह रहे हैं कि जिन लड़कियों से आप शादी नहीं कर सकते वो लड़कियां हैं जैसे माँ, बेटी, सगी बहन। अब इनसे जो आप शादी नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है आप इनका सेक्स भी नहीं कर सकते। आप इनका सेक्स कर सकते हो, ये इस्लाम में जायज़ है। एग्जैक्ट इसका जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ के बता देता हूँ। वो है यहाँ हदीस नंबर में इमाम
अबू हनीफ़ा साहब का कहना है कि जिनसे मुस्लिम कानून के अनुसार निकाह नहीं किया जा सकता, जैसे सगी बहन या माँ अथवा बेटी, परंतु उनसे संभोग करने में कोई जुर्म नहीं, अर्थात उनसे संभोग का लफ्ज़ उठाया जा सकता है। अब अगर तुम ये बात लिख सकते हो कि जिनसे हम निकाह नहीं कर सकते उनसे हम सेक्स तो कर ही सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्पेशली आपने मेंशन किया है कि आप अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ सेक्स करना इस्लाम में जायज़ है, कोई गलती नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ यार, तुम कर सकते हो, मैं बोल भी नहीं सकता इस चीज़ के बारे में, फिर तुम चाहते हो तुम हमारे साथ उठो बैठो। मेरे भाई हमारे यहाँ इनफैक्ट मेरी लैंग्वेज में जो मेरा मानना है और जो मेरा कहना है वो ये है कि बहन तेरी हो या मेरी, बहन तो बहन होती है। तू अपनी बहन को तो अपने से बचा ले पहले, फिर ज्ञान बांटियो मेरे आगे आके। अब इस हदीस में कहा गया है कि अगर कोई शख्स अपनी लौंडी अर्थात रखैल को किसी के पास गिरवी रख दे और गिरवी रखने वाला उससे जिना बलात्कार करे तो उस पर कोई शरिया लागू नहीं होता, अगरचे वह जानता भी हो कि लौंडी मुझ पर हराम है। अब इसमें जो प्रीचिंग दी जा रही है इन सच्चे मुसलमानों को वो ये है कि जो लौंडियां हैं, मतलब जिनको तुम उठा लेते हो, अगवा कर लेते हो, किडनैप कर लेते हो या किसी जंग में जीत लेते हो, क्योंकि जो मैंने बताया इनका काम होता है कि ये सिर्फ आदमियों को मारते हैं, औरतों को उठा लेते हैं। बिकॉज इस्लाम बेस इज सेक्स, तुम मानो या ना मानो मेरे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जिन लौंडियों को तुम उठा ले, जो तुम्हारी सेक्स स्लेव्स हैं, अब अगर तुम उसको किसी के पास गिरवी भी रख दो, मतलब जिनसे आप पैसे मांगते हो या फिर इनकेस कुछ भी हो, आप उनको उनके पास गिरवी भी रख दो, तो भी अगर वो बंदा जानता है कि इसके साथ सेक्स नहीं करना, बट स्टिल वो उसका रेप कर ले, मोलेस्टेशन कर ले, बलात्कार कर ले, तो भी उस पर कोई शरिया कानून लागू नहीं होता। तो यहाँ पे ये रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं, यही रीज़न्स हैं कि इंडिया में स्पेशली ऑफ द वर्ल्ड भी जो रेप केसेस होते हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी के थ्रू हो रहे हैं। माना हर रिलीजन के लोग करते हैं यार, बट अब जैसे हिंदूज़ कर रहे हैं तो हम उसको जस्टिफाई तो नहीं कर रहे ना। इनफैक्ट हमारे यहाँ वो बंदा क्या अपनी शक्ल नहीं दिखा पाता, शक्ल नहीं दिखा पाता कि वो किस मुंह से सोसाइटी के सामने आएगा, पकड़ा गया तो केसेस इस चीज़ की वजह से कम है ना। बट आपके इस्लाम में बात यह है कि कोई इंसान कोई गलत काम करके उसकी सबसे बड़ी चिंता किसकी होती है कि माँ बाप को क्या शक्ल देगा, सोसाइटी उसको क्या बोलेगी। बट आपकी सोसाइटी में तो ये चीज़ जस्टिफाइड है। आपको तो है कि बाई चांस पकड़े गए तो वो उनका रूल है, वो हमारा इस्लामिक रूल है ही नहीं। हमारे इस्लाम में तो जस्टिफाइड चीज़ है। तो मेरे बेटे ने कोई बलात्कार नहीं किया, वो तो तुम लोग गलत जगह आए हुए हो। Which refer to women who are basically have slave status when they are owned by her master. A woman owned by her master has to freely give herself to the master. The master has the right to have sexual relations with her as though she were one of his wives. And does consent play into this at all, or can we? The understanding is that by virtue of the fact that she's owned, she does not have the right to consent, or to withhold herself from her master. The master has the full right over her, and her consent does not play anything in this relation. अब नेक्स्ट हदीस में लिखा है, अगर किसी रोज़ा ने किसी औरत की शर्मगार अर्थात योनि की तरफ निगाह की और इंजाल अर्थात वीर्यपात हो गया तो रोज़ा नहीं टूटता। तो रोज़ा सबने सुना वही है, रोज़े के क्या महत्व होते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि रोज़ा कैसे नहीं टूटता। मतलब ये काम कर सकते हो, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। मतलब आप किसी औरत की शर्मगार योनि की तरफ निगाह की आपने देखा और आपका डिस्चार्ज नहीं हुआ,
तो फिर आपका रोज़ा नहीं टूटता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगली प्रीचिंग है, अगर किसी रोज़दार ने किसी दीवानी अर्थात कम अकल वाली औरत से विषय भोग कर डाला तो दोनों पर कोई पाप या प्रायश्चित अर्थात कफ़ारा लागू नहीं होता। तो इस प्रीचिंग में बताया जा रहा है कि जो लड़कियां कम अकल की होती हैं, मतलब बोलते हैं ना कि मेंटली डिस्टर्ब मान लें आप उन्हें, या फिर थोड़ी सी बेवकूफ़ मान लें, या मेंटली इल भी कह सकते हैं, कि अगर कोई मुसलमान उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, फिज़िकल हो जाता है, सेक्स कर लेता है, फिर बलात्कार कर लेता है, कुछ भी, तो फिर इसके बाद भी उन दोनों पे कोई भी लॉ लागू नहीं होता। इनफैक्ट उनकी कोई गलती नहीं है, वो माफ़ी के काबिल हैं। इसके अगले में बता रहे हैं ये, अगर कोई रोज़दार शख्स किसी चौपाए या फिर बेहोश औरत या छोटी बच्ची से बदफेली अर्थात सहवास करे और उसका इंजाल अर्थात वीरपात ना हुआ हो तो उसका रोज़ा नहीं टूटता तथा उस पर गुस्ल अर्थात स्नान की भी वाजिब नहीं है। अब इसमें जो प्रीचिंग दी जा रही है वो ये है कि अगर कोई रोज़दार है जो उसके रोज़े चल रहे हैं, अगर वो किसी बेहोश औरत या फिर छोटी बच्ची, जी हाँ छोटी बच्ची के साथ सेक्स कर लेता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, बेहोश औरत का तो भाई साहब रेप ही हुआ ना, छोटी बच्ची का भी रेप ही हुआ ना, वो बलात्कार ही हुआ है, बट इन्होंने संभोग शब्द का नाम लिया है। और उसके बाद उसका अगर डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है, तो फिर उस पर उसका रोज़ा नहीं टूटता और उसको नहाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग अपने घर के छोटे बच्चे, अपने घर की बेटियां जिसको तुम पैदा करते हो बेशर्मो, जो तुम्हारी मम्मी है, जो तुम्हारी माँ है, उनके साथ तुम क्या कर रहे हो ये गंदगी। देखो मेरे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि इनफैक्ट मैं वो आदमी था जो पिछले 10-12 साल से मंदिर नहीं गया, वो सिर्फ दरगाह जाता था, दरगाह में ही कभी भी जाना हो, इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ दरगाह ही जाना है उसके। आज भी मेरे मुस्लिम फ्रेंड सब हैं, बट जब से तुम्हारी धमकियों ने, तुम्हारी ज़िद ने मेरे को मजबूर किया ना कुरान पढ़ के, मैं सच बताऊं भाई, मुझे रोना आता है कि तुम्हारे घर के बच्चों की कीमत और इज्जत भेड़ बकरी से भी कम कर रखी है तुम लोगों ने। मतलब एक बोलते हैं कि एक माँ के लिए उसके बच्चे से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती, प्यारी कोई चीज़ नहीं होती। तो मुझे इन औरतों से पूछना है, जितनी मुस्लिम औरतें हैं, क्या ये चीज़ तुम्हारे ऊपर लागू हो सकती है? गलती से भी हाँ मत बोल देना, क्योंकि तुम्हें भी पता है, तुम बचपन से अपने बच्चों को ये पढ़ाते हो, अपनी बेटियों को ये पढ़ाते हो, इनफैक्ट अपने बेटों को ये पढ़ाते हो कि रेप कैसे करना है, मोलेस्टेशन करना है। अपने बच्चों को तुम बता रहे हो कि यार तुम किसी छोटी बच्ची के साथ भी रेप कर सकते हो, लेकिन बट डिस्चार्ज नहीं हुआ, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा रोज़ा नहीं टूटा, तुम्हें नहाने की ज़रूरत भी नहीं है। और तुम्हारी बेटियों को तुम बचपन से सिखा रहे हो कि तुम एक खेती हो। और तुम लोग जो आए दिन ये दंगे वंगे बोलते हो, तो हम खतरे में हैं। दिल्ली राइट्स की बात है, तो आपने बोला कि कपिल ने जो है, कपिल मिश्रा ने, उसने दंगे भड़काए थे। मेरे को एक बात बता, जितने भी राइट्स हुए हैं सबकी स्टार्टिंग मुसलमानों ने करी है, उसके बाद पिटे हो पेले गए हो वो बात अलग है। स्टार्टिंग इसने करी तुम लोगों ने, मतलब तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग स्टार्ट करो और ख़त्म भी तुम लोग ही करो। मेरे भाई तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, माँ का दूध की जगह बाप का दूध पी के बड़े हुए हो तुम लोग, बट हम तो माँ का दूध ही पी के बड़े हुए हैं। यही रीज़न है कि इंडिया में जितने भी रेप एंड मोलेस्टेशन बच्चों के केसेस होते हैं, बच्चों के गैंग रेप्स होते हैं, एक्चुअल में गलती इनकी नहीं है। इनको बचपन से ये बात पढ़ाई गई है कि सच्चाई ये है कि अल्लाह ने बोला है कि
आप छोटे बच्चों के साथ सेक्स कर सकते हो, बेहोश औरतों को साथ भी मॉलेस्टेशन कर सकते हो। इनफैक्ट जो आपकी औरतें हैं उनके में तो रेप कुछ होता ही नहीं है। ये आदमियों का हक है उनके साथ कैसे कुछ भी करना, ये सब जस्टिफाइड है। तो इनमें रेप नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि आपने बहन के साथ सेक्स करना अलाउ कर दिया, आपने माँ के साथ सेक्स करना अलाउ कर दिया, आपने बेटी के साथ सेक्स करना अलाउ कर दिया। बीवी है तो आपकी वैसी हलाल है। बीवियों के अलावा आपके कितने सेक्स स्लेव हैं, इनको आप किडनैप करते हो, उनको उठाते हो, उनको मोलेस्ट करते हो, उनको इस जंग में जीत ले तो वो तुम्हारे लिए वैसी हलाल हैं। इसके अलावा काफिर औरतें तो आपके लिए वैसी हलाल है। आपने कौन सी औरत को छोड़ा है इस दुनिया में? उसके अलावा अगर आप बोलोगे कि बाकी दंगे, तो मैं बताता हूँ आपकी कुरान के हिसाब से जितने काफिर हैं उनसे तो, जितने नॉन मुस्लिम से स्पेशली हिंदूज़, उनसे तो आपको दोस्ती करने के लिए मना किया गया है, दोस्ती करने के लिए मना किया गया है। सच्चे कुरानियों तुम्हें बोल रहा हूँ मैं। तो अगर मेरी बातें कम्युनल राइट्स को इग्नाइट करती हैं, कम्युनल राइट्स में भड़काती हैं किसी शहर में, तो फिर तुम्हारी ये प्रीचिंग जो तुम हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में दे रहे हो, बच्चों को दे रहे हो, लोगों को कन्वर्ट करके दे रहे हो, तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए फिर? तुम्हारा एक ही काम है कि तुम्हें पता है तुम गंदगी कर रहे हो, बट तुम्हें ये गंदगी करती रहनी है, और सामने वाले नहीं चाहते कि वो बताए दुनिया को कि तुम क्या गंदगी कर रहे हो। और जब वो बताता है तो तुम्हारी बस यही धमकी होती है कि भैया हम तो विले इंसान, हमें तो पंचर ही बनाना है, बैठे के हमारे काम धंधा तो है नहीं, कि गवर्नमेंट से हमें मिलती है सारी योजनाएं, आधे रेट पे हमें सामान मिल जाता है, तो हमारा क्या जा रहा है? यही है ना आप लोगों का। तो आप लोग कुछ काम धंधा है नहीं, तो आप लोगों का क्या है? किसी एक बंदा आवाज़ देगा, हम लोग 100 की भीड़, 1000 की भीड़ वहाँ पहुँच जाएंगे। हमें कुछ काम थोड़ी है, हमें तो इस्लाम ही तो आगे बढ़ाना है, बच्चे पैदा करने हैं, हम दो हमारे गिन लो तुम लोग बैठ के, इसी में ज़िंदगी बीत जाएगी। जिंदा रहते हुए तो अल्लाह ने बोला है ज़िंदगी है ही नहीं, हमें तो जन्नत में मिलनी है, 72 हूरें हैं, शराब की नदियाँ बह रही हैं वहाँ पे हैं, वहाँ पे 70-70 साल तक सेक्सी होता रहता है बैठ के तुम्हारा। तो ज़िंदगी तो यहाँ पे है ही नहीं ना तुम्हारी। वहाँ पे तो ऐसी औरतें होंगी जिसको देख के चाँद शर्मा जाए, सूरज शर्मा जाए, पता नहीं कौन कौन शर्मा जाए। और एक्चुअल में बात यह है कि हंसी मुझे पता किस बात पर आती है, कि तुम जो बात बिलीव करते हो, तुम चाहते हो मैं ये बिलीव कर लूँ, चलो मैं कर लूँ, लेकिन मुझे एक बात बता कि प्रॉफिट मोहम्मद किसने बात बताई, एंजल गैब्रियल, उनके अलावा किसी ने उनको देखा? तुम बोलते हो नहीं। मैं बोलता हूँ उनको जिसने बात बताई अल्लाह ने, क्या उसको कोई देख सकता है? तुम बोलते हो नहीं। तो भाई मैं कैसे बात मान लूँ कि अल्लाह है? चल मान भी लूँ अल्लाह है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि ये बात अल्लाह ने एंजल गैब्रियल के थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद को बताई थी? क्योंकि उनके अलावा तो कोई बंदा ही नहीं है ना यार। आज के डेट मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बोल दूँ मेरे पास कोई भगवान है, तो तुम लोग मेरे 10 प्रूफ मांग लोगे बैठ के यार। चलो मैं मान भी लूँ कि भगवान ने उनके पास बात पहुँचाई भी है अपनी, अल्लाह ने डायरेक्ट, यही पूरी दुनिया की प्रीचिंग है। तो मेरे भाई अल्लाह ने 2 ही चीज़ बनाई है, नर और एक माता। इतनी पार्शलिटी करेगा कोई? तुम आदमियों में तुम एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, हम लोग एक बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं, और तुम्हारे अल्लाह ने जो ये काम कर रहा है जिसकी वजह से दुनिया आगे बढ़ रही है, उसके साथ कुछ भी करना जायज़ कर दिया। फिर बोल रहा हूँ, ये किसी एक इंसान का नाम यूज़ करके कुछ लोगों ने तुम्हारे इस्लाम को गंदा करना चाहा है, लेकिन तुम्हारे जो कुरान और हदीस के हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद है उसको तो मैं नहीं मान सकता। हाँ ये मान सकता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद एक थे जिन्होंने अपनी बातें आगे रखी थी, और वो बातें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी बातों में मिलावट की गई। कुछ लोगों ने वो सेक्स एडिक्ट थे और कुरान और हदीस लिख दी। बट अगर तुम मुझे ये मानने बिलीव करोगे कि तुम्हारी कुरान में जो बात लिखी है वही बात सच्ची है और वही तुम्हारे नबी ने बात कही है, तो पूरी उम्र निकाल दो, अगले 7 जन्म भी, और मेरे को अपनी एक बात पे सॉरी तक बुलवा लो ना, चाहे केस करके भी, तो मेरे भाई मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली इस्लाम को भूल लेगी उस दिन, और अपने साथ ना तुम्हारा प्रचार करूँगा पूरी दुनिया के अंदर। तो ये कुछ बातें थी, रेस्ट कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूँ इन कुरान और इन हदीस के कारण क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो ये एक लेडी है, हिंदू ही थी बहुत, इन्हें अपने प्यार पे गर्व था, भरोसा था, भाग गई। देखिए क्या हुआ इनके साथ। देखिए मेरे जिस्म की हालत,
देखिए इन लोगों ने कल मेरा गला काटने की कोशिश करी। देखिए, ये देखिए, कुल्हाड़ी से इन लोगों ने मेरा गला काटने की कोशिश करी। देखिए मेरे हाथ का निशान, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और मेरे जिस्म पे इतने निशान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। प्लीज़ कोई है जो मेरी मदद करे। हेलो, मैं एक हिंदू लड़की हूँ। मेरा नाम नेहा खत्री है। मैं स्टेट एमपी मध्य प्रदेश सिटी ग्वालियर की रहने वाली लड़की हूँ। मैं इस टाइम सुरन कोट में खड़ी हूँ, सुरन कोट सिटी में, और मैं बहुत परेशान हूँ। अपनी मदद के लिए मैं भीख मांग रही हूँ कि कोई है जो मेरी मदद करे। मैं जयपुर काम करने गई थी इवेंट का। वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुझे हिंदू अपना नाम बताकर अपने प्यार के झांसे में फंसाया। मेरे साथ गलत काम किया, मेरे साथ रहा। उसने मेरे को शादी करी, बाद में मुझे अपने घर लाया। वो उसका असली नाम है शौकत अली खान। उसके बाप का नाम है मुमताज अली खान। उसकी माँ का नाम है जान बेगम खान। उसकी बहन का नाम है जरीना। उसकी जीजा का नाम है मोटा। उसकी भांजी का नाम है नौशीन और दूसरी भांजी का नाम है जायदा। और भी इसके फैमिली मेंबर है, जिसने मुझे 6 महीने पहले झूठ बोल के मुझे अपना धर्म चेंज करवा के हिंदू से मुझे मुस्लिम बनाया, मुझसे शादी करी, मेरे से पैसा लूटा और 6 महीने से मुझे अपने घर में गांव में रख के मुझे टॉर्चर कर रहा है। अपनी फैमिली मेंबर से पिटवा रहा है। कल मेरे पति शौकत अली खान ने अपनी बहन जरीना से, जीजा मोटा से, भांजी नौशीन, जायदा, पूरे फैमिली मेंबर, बाप मुमताज अली खान से पिटवाया और जान से मारने की कोशिश करी। जान से मार के इन लोगों ने मुझे घर से भगा दिया और अब ये लोग बोलते हैं तू यहाँ से निकल जा। और मैं यहाँ पे सुरन कोट में खड़ी हूँ, यहाँ तक कि पुलिस भी मेरी मदद नहीं करी। देखिए मेरा जिस्म, इन लोगों ने मेरे जिस्म में कितने घाव दिए। यदि मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार शौकत अली खान, इसका बाप मुमताज अली खान, इसकी माँ जान बेगम खान, इसकी बहन जरीना, कोलो, प्रीति, जायदा, भांजी, नौशीन, सब लोग जिम्मेदार हैं। देखिए मेरे जिस्म की हालत। देखिए इन लोगों ने कल मेरा गला काटने की कोशिश करी। देखिए, ये देखिए, कुल्हाड़ी से इन लोगों ने मेरा गला काटने की कोशिश करी। देखिए मेरे हाथ का निशान, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और मेरे जिस्म पे इतने निशान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। प्लीज कोई है जो मेरी मदद करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो कि मुझे इंसाफ मिले, पुलिस मेरी मदद करे। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो कि मुझे इंसाफ मिले, पुलिस मेरी मदद करे। प्लीज। उसके बाद ये मुसलमान, हमारे सच्चे मुसलमान भारतीय देश का झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे थे। बट जब जैसे कोई राष्ट्रगान गाने लगा तो इन्होंने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया। नहीं, हमारे यहाँ राष्ट्रगान नहीं गा सकते। क्यों? अरे पहले राष्ट्रगान होगा भाई। राष्ट्रगान यहाँ नहीं होता है। अरे यहाँ हमेशा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे बंदा कुछ नहीं होगा। राष्ट्रगान तरीका होता है, नहीं होगा। राष्ट्रगान नहीं होगा। नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िए। ठीक होता है, तरीका होता है। हमारे यहाँ नहीं होता। कैसे नहीं होता भाई? कैसे नहीं होता? नहीं जाए से पढ़ना हमारे आप सारे जान से। नहीं मैं क्यों बोलूँ? कोई क्यों नहीं? ये कौन सा तरीका भाई? जो हड़ताल होता है वैसे नहीं होगा। मुसलमान हो, वो मुसलमान एक दिन इस्लाम के बाद हमें नहीं दिखाई। देश के हम जान रहे हैं, जान रहे हैं। हमारे बोलना दीजिए ना, माफ दीजिए। तुम गाड़ी वालों को भेजेंगे ना भैया, आप नहीं बोल रहे भाई। आप पढ़िए जी, आप क्यों नहीं बोल रहे बताइए? क्यों नहीं बोल रहे बताइए? आप पढ़िए। तुम राष्ट्रगान पढ़ो। कोई नहीं पढ़ेगा जी, कोई लड़का पढ़ेगा नहीं। हमें तो फोन में तो उसके बाद यही मुस्लिम्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ये प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे? रोहिंग्यास के लिए, जो बांग्लादेश के मुस्लिम हैं।
अब इसमें भारत के मुसलमान बांग्लादेश के मुस्लिम के लिए ये कर रहे हैं सारे के सारे ड्रामा। क्यों? क्योंकि इनके फालतू टाइम बहुत सारा है। इसके बाद जितने लव जिहाद केसेस हैं उन पे थोड़ी रोशनी डाल देते हैं। जो लड़कियां प्यार से इनके साथ जाती हैं शादी करके, शादी के बाद पता चलता है कि जो नाम हिंदू था वो एक्चुअली हिंदू नहीं था, वो मुस्लिम नाम था। तो ये बंदा एक्चुअली मुस्लिम में मुसलमान बनने के बाद, शादी करने के बाद वो उन पर फोर्स करते हैं ये सारे के सारे कि अपना इस्लाम धर्म कबूल है। जब ये नहीं कबूलते तो हश्र कुछ ऐसा होता है। मैं एक की मम्मी हूँ। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी शर्म आई थी? नहीं जी मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी आई थी शर्म। आई थी शर्म। 2 मिनट। एक साल हो गया था। एक साल हो गया था। मुझे भी बहुत शर्म आई थी। एक साल हो गया था। एक साल आप फोन नहीं कर सकते थे कि आप अपनी बेटी को ले जाओ? मुझे मारने का खुद प्लान, मुझे भी मारने का प्लान बना रखा था उन्होंने। तो 15 तोड़े सोना कहाँ पे है? सोना तो नहीं पता वो आगे ले आओ, पीछे हो जाओ भैया, आप थोड़ा पीछे हो जाओ। रेशमा को बुला लो, रेशमा को बुला लो। रेशमा त्यागी बात करा सो एंड में आप लोगों को 2 वीडियो से छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। बहुत सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं, वरना कल केस हो जाए क्या पता मैं कहाँ तुम कहाँ। इसलिए हंसते हंसते अलविदा कहता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। तो देखिए और समझिए और जानिए एक्चुअली में जन्नत में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है बैदख, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पैम्पर बांधती है, फिर वो रुड़ती है, फिर वो बड़ी होती है और फिर वो जाके हूर बनती है। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए पैम्पर पोनिया हमारे लिए है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा, क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज हो 130 फुट है। तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली जहीर को तो जेब में डाल लेगी। ये अंदर से कहेगा कैम छो, वो कहेगी मुझे तो गुजराती समझ में ही नहीं आती, अरबी बोल। लिहाजा अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह हमें भी 130 फीट कर देगा। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को 130 बनाया था, तो फिर ये हम घिसते घिसते छोटे रह गए। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी। और ये गाना पहला सॉन्ग 70 साल का होगा। मैं कहा वाह मेरे मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा है, और जो जहां बैठा होगा वहीं स्टन हो जाएगा, हिल नहीं सकेगा। 70 बरस हूर का चेहरा, उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसका। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं। जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है
तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है और उसके बालों की खुशबू से पूरी जन्नत महक जाती है। 7 समंदर में थूक डाल दे, 7 समंदर में थूक डाल दे। तुम्हारे ये करीब समंदर है इंडियन ओशन, और उधर पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ। तो मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। दुनिया की ब्यूटी क्वीन शहद में थूक डाले, चट लोगे या उसी के मुंह पे मारोगे? ब्यूटी क्वीन है और उसने शहद में, हनी में थूक दिया, वही उठा के तुम उसके मुंह पे मारो। और जन्नत की लड़की को थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। ला यबूलून, पेशाब नहीं, ला यतगव्वतून, पाखाना नहीं, ला यमतखितून, कोई मुंह में थूक नहीं, कोई नाक में बलगम नहीं, पाक साफ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गए, जवानी, बादशाही, मोहब्बत, खूबसूरती, कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकन भी गई, थकावट भी गई, भूख भी गई, लड़ाई भी, दंगा भी, फसाद भी, नफरत भी, अंधेरा भी, बुढ़ापा भी, हर शय खत्म। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि उसके आगे से बैरियर ही हटा देगा। चल, जैसे तेरा रब हमेशा है, अब तू भी हमेशा है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी, वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी। और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के। वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो कि एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। हाँ, खुश हो जाओ। अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। गुलाम मेरे भाइयों, हुफ़्फ़तिल जन्नह बिल मकारिह, वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, यह है जन्नत।
हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।